या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मां महागौरी की संपूर्ण कथा, साथ में सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। माता के नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के सब पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा वेदवी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपरी वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती हैं। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाईं। पौराणिक कथा के अनुसार शंभु और निशंभु नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो निज कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अकलंक पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए। रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुराकर कहा कि देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण यह संक्षेप सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे। कोई स्त्री कितनी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम न हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठ खड़ी हुई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवानी को प्रेम प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे यह बात कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो। अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना भला कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहासपूर्ण बातें कह दी।
और मेरे इस कथन की सत्यता की मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांग और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदी ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बहुत दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या हास परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदनीय है। तब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं लेती। अब तो तपस्या द्वारा ही ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी। तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए मौन हो गए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हट भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहाँ उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नज़दीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रहा, हिला डुला भी नहीं। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह लगातार देवी की तरफ ही देख रहा था। देवी के साथ सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना से करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि यह व्याघ्र तो मेरा उपासक है, हो न हो यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं ने से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के 3 प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उस जन्म में स्थित दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरण करने लगा। इस तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र बढ़ती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे, बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। अब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण का होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की? ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी यही एक कोई लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी, निशुंभ शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए जो शक्ति
छोड़ी जाए वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना कर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण की हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्ण कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं जिसमें उन्होंने शंख चक्र और त्रिशूल आदि धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शंभु निशंभु का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए अब इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इनसे दुष्ट जंतुओं के समूह के तपोवन से मेरी रक्षा की थी और यह तो मेरा अनन्य भक्त है। और जरा देखिए तो मेरी प्रसन्नता के लिए यह न देश छोड़कर भी यहाँ आया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अनन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचक हुई स्वर्ण जट की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोष वेश धारण करके अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी अभिनंदित किया था, इसलिए वह व्याघ्र सोम नंदी के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, तृषा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वत्र आसुरी प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त होकर एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किसके लिए उत्पन्न किया है, मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्मा प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कार करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शन के लिए आने जाने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। तब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए। उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी।
रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को साथ लेकर जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तो वहां उन्होंने उस समाधि कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूँगा, अन्यथा जो इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए। वैष्णवी पहले की तरह समाधिमग्न हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए तो एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तटवासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री रामचंद्र जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुँचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, देव को यह स्वीकार नहीं कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति न होने दे। इस अवतार में मैं अपनी पत्नी व्रत रहना चाहता हूँ, इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, विधाता का विधान ही ऐसा था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी और पश्चाताप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रवाहित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहाँ मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारी प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुँचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्यपरायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है उससे तुम सब प्रकार के भोजन और कंद मूल फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी भी त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलज से झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भावों से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरवली के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरवली के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने दिव्य कमंडल में से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन सभी को संतुष्ट किया। भैरवली भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहां से लौटकर भैरवली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरवली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरवली अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी।
दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरवली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरवली को दंड देने की ठान ली। कुछ समय बाद भैरवली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं मई देवा नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गई। भैरवली ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी से रियासी और सल्लाल नामक स्थानों में भैरवली के राज्य से मुक्त करवा लिया। भूमिका के बाद देवी ने भी चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहाँ से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों को जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को स्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरवली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरवली के असंख्य सैनिक और सेनापति हताहत हुए। उसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरवली और भगवती के सैनिकों के कदम कदम में युद्ध होने लगे। आदि कुमारी के बाद सांजी छत और टर्वोटा पर भैरवली की इतनी बड़ी पराजय मिली, कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने रामनगर तथा भद्रवाहा आदि अनेकों स्थानों को भैरवली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भैरवली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र बच गया। कुछ दिनों के बाद युद्ध बंद कर रखकर उसने एक बार फिर से नए सिरे से अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थीं, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरवली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरवली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरा और वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद वहां देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरवली के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। माता, पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती देवी ने दयालु होकर उससे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शन के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री राम के ध्यानमग्न हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर पड़ा था, वह भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहाँ पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है। भगवती वैष्णवी अपनी पवित्र गुफा में ध्यानमग्न होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही थीं।
और कल की अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं वे भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी की है, उसी को भगवती वैष्णवी कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णवी माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णव शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णो देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी नंदी, गणों द्वारा पूजित श्री श्रेष्ठ शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमकृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्गम असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली देवी, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधु कैटव का मद नष्ट करने वाली, महिषासुर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनके सिंग शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, अनाद अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदंभी से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलते ही चारों ओर प्रकाश की सेना, हाथी घोड़े पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा भय आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुन
धिम धिम आदि की गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नम कृत्य अपने नूपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झींगुर की झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास के साथ उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित गजेश्वर, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवर से घिरे कुमुदिनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती हो, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचिड़ हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सवरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मद हो जाता है, वह देवी के उस रोज कलश की तरह प्रतीत होते ही, ऐसी ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित तारकासुर उत्पन्न करने वाली, उस तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली राजा सुरत और समाधि के नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दया में कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुख अनुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे बाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है।
हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब माता रानी से हम क्षमा याचना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवतागण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया, हे देवी, हे परमेश्वरी, आप सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय।